हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है स्टूडेंट, बेटा आज की क्लास में बात करेंगे हम, इस पर बात करेंगे हम एक्सरसाइज 7.2। बेटा किस पर बात करेंगे हम? आज की जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो एक्सरसाइज रहेगी 7.2 का पार्ट 1। ठीक है बेटा, दो पार्ट में हमने इस एक्सरसाइज को डिवाइड कर दिया ताकि वीडियो बड़ी ना हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। जैसा कि बेटा बोर्ड पर लिखा हुआ है, सबसे पहला सवाल है। ठीक है, क्या है बेटा? सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल क्या है? क्या है बेटा? सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल क्या है बेटा? देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है बाबू? सबसे पहले सवाल में एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या करना है यहाँ पर? सवाल पहला सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? इसका फिगर बना लेंगे। ठीक है, दूसरा बेटा क्या करेंगे? जो सवाल में गिवन है वो लिख लेंगे। ठीक है, आओ सबसे पहले सवाल में गिवन गिवन क्या है बेटा? देखो, आप क्या लिख लोगे? दिया हुआ सबसे पहले वो लिखोगे। ठीक, क्या दिया हुआ बेटा? एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में। ठीक, क्या है बेटा? एबीसी क्या है? एबीसी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है बेटा, दूसरा उसमें ए बी बराबर ए सी है। तीसरा बेटा एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। बेटा जो एंगल बी और सी है ना, उसके जो समद्विभाजक है परस्पर बिंदु बी पर क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक, आ जाओ इधर। एक उसका ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो, एक मैंने क्या करा बेटा? एक त्रिभुज बना लिया, एक एबीसी त्रिभुज। एबीसी कैसा है बेटा? कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या होगा बेटा? दो आमने सामने की भुजा कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो इसमें बेटा ये भुजा और ये भुजा कैसी हो जाएगी? आपस में बराबर हो जाएगी। देखो, ए बी बराबर ए सी। दूसरा क्या था बेटा? एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। बेटा देखो यहाँ पर क्या आएगा? बी, और ये क्या है? सी। बेटा इस पॉइंट को क्या मान लोगे आप? बिंदु ओ मान लो यहाँ से। ठीक है ना, और इसको क्या करोगे? ओ से ए को मिला दोगे। यहाँ पर देखो क्या हुआ सवाल में, ए और ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि, देखो सब सवाल में क्या हुआ? सबसे पहले क्या बताना था? ओ बी बराबर ओ सी। ठीक है ना बेटा? देखो, ओ बी बराबर ओ सी। बेटा ये तो बराबर है, ए बी बराबर ए सी। अब यहाँ क्या पूछा सवाल में? ओ बी बराबर ओ सी बराबर होंगी या नहीं होंगी? ठीक है ना, आओ सवाल में कैसे करोगे सवाल को बेटा? देखो, सबसे पहले सवाल में लिख लोगे यहाँ पर आप, जब सॉल्यूशन करोगे बेटा यहाँ लिख लोगे हल। ठीक है, हल में क्या लिखोगे? त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। अब ठीक है, त्रिभुज बेटा एबीसी में मिल गया। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? बताओ, आपको ये दिखाई दे रहा होगा ना बेटा? ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। अब देखो, और देखो इसमें और क्या दिखाई दे रहा है बेटा तुम्हें? तो एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल सी। अब बेटा ये दोनों बराबर कैसे हो गए? समद्विबाहु त्रिभुज का आपने एक नियम पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था बेटा। क्या पढ़ाया था बेटा? बराबर भुजाओं के। ठीक है बेटा, ये दोनों कैसी भुजाएं बेटा? बराबर भुजाएं, आपस में इनके सम्मुख कोण, इनके जो बेटा आमने सामने के कोण होंगे ना, वो दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। देखो, ए बी भुजा के सामने का कोण कौन सा है? सी। और ए सी भुजा के सामने का कोण कौन सा है बेटा? बी। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। समान भुजाओं के भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। ठीक है बेटा, लिखना जरूरी है यहाँ पे। कैसे लिखना? ऐसे जरूरी है बेटा, बराबर है तो किस तरीके से बराबर है। ठीक है ना, ये बात आपको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो, एंगल बी बराबर एंगल सी। अब भैया मैं एंगल बी को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/2 कोण बी बराबर 1/2 कोण सी। बताओ भैया कौन कौन राजी है? बताओ स्टूडेंट भाई, कौन कौन राजी है कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? 1/2 कोण बी बराबर 1/2 कोण सी। अब भाई देखो, 1/2 से 1/2 काट सकते हो आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। तो यहाँ क्या करोगे आप? मैंने क्या करा? दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर दी। क्या कर दी बेटा? दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर दिया। गुणा क्यों कर दी बेटा? इसको समझो। देखो अब यहाँ पर देखो, ये कोण
और ये वाला एंगल, ये कोण और ये कोण, ठीक है। और आपको क्या लिख सकते हैं इसको, ओ बी सी। देखो ओ बी सी, बेटा पूरे कोण का ये कोण आधा कोण होगा ना होगा। देखो ये पूरा कोण कितना था बेटा, बी कोण था। आधा कोण क्या बचा गया यहाँ पर, कोण बी बाई टू। तो कोण कितना निकल गया है बेटा, कि एंगल कितना निकल गया है, ओ बी सी। एंगल ओ बी सी बराबर एंगल, दूसरा एंगल क्या निकल गया बेटा, ओ सी बी। ओ सी बी, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे आपस में, ठीक है। कैसे हो जाएंगे दोनों एंगल, बराबर हो जाएंगे। इसको नाम दे सकते हो बेटा आप इक्वेशन एक, ठीक है। फिर लिख सकते हो बेटा ओ बी तथा ओ सी क्रम से एंगल बी और एंगल सी को समद्विभाजित करते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ओ बी और ओ सी, ओ बी तथा ओ सी, ठीक है बेटा। ओ बी तथा ओ सी क्रम से एंगल बी तथा एंगल सी को समद्विभाजित करते हैं। कैसे करते हैं बेटा, समद्विभाजित कर रहे हैं बेटा, इसको क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखो बेटा ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। अब क्या बेटा, ओ को समद्विभाजित कर रहे हैं ना, कहते देखो बेटा यहाँ पर कट कर रहे हैं ओ को। अगर आप लाइन ऐसे बढ़ाओगे कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, लाइन को दोनों ये कट कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। एंगल बी तथा एंगल सी दोनों क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, ओ को। तो आप क्या लिख सकते हो, ओबीसी बराबर, देखो ओबीसी बराबर, ओबीसी बराबर 1/2 एंगल बी और तथा ओबीसी बराबर ओसीबी बराबर 1/2 एंगल सी। बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। अब देखो बेटा, जब ये एंगल आपस में बराबर होंगे दोनों, इनकी जो आमने सामने की जो भुजाएं बेटा कैसी हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो ओबी बराबर ओसी, ओबी बराबर ओसी कैसे हो जाएंगे बेटा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर कैसे हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज का नियम क्या बताता है बेटा, ठीक है। दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जब बेटा यहाँ कोण बराबर है तो भुजा भी कैसी होंगी, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या लिख सकते हो आप, समान कोणों के, क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं बेटा, समान होती हैं, ठीक है। बेटा समान कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होगी बेटा, ये दोनों कोण कैसे थे, कोण बी और कोण सी दोनों कैसे थे बेटा, बराबर थे। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी हैं बेटा, समान है। तो यहाँ क्या होगा बाबू, यहाँ पे क्या निकल के आया बेटा, ये भी तो यहाँ से क्या होगा, ये जो सवाल नंबर एक पूछा था बेटा, इसमें एक जो पार्ट था वो क्या होगा, सॉल्व हो गया था। इसको मान लो इक्वेशन दो मान लो यहाँ से, ठीक है ना बेटा। अगला जो निकालेंगे उसमें काम आएगा कहीं जाकर के, ठीक है, कहीं ना कहीं रखेंगे हम। तो अब देखो दूसरा क्या पूछा बेटा सवाल में, ए ओ कौन ए को समद्विभाजित करता है। क्या करता है बेटा, जो ए ओ है ना बेटा, ये वाला ए ओ, ये कौन ए को बेटा, जो कौन ए है यहाँ पर, तो क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है बाबू यहाँ से, बी ए ओ, क्या निकालना है, बी ए ओ सी ए ओ कैसे होना चाहिए बेटा, आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तभी क्या होगा, समद्विभाजित होगा। अब क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में देख लो बेटा, एबीओ तथा एसीओ त्रिभुज एबीओ तथा त्रिभुज एसीओ एसीओ में, ठीक है। वो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, त्रिभुज एबीओ, क्या बेटा, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज एसीओ। देखो त्रिभुज ए बी ओ, ठीक है ना बेटा, ये वाला त्रिभुज बी ओ। दूसरा त्रिभुज ए सी ओ, ये वाला त्रिभुज। बेटा ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, आपस में बराबर है। मैं निकाल कर दिखा चुका हूं पहले ही, फिर से लिखते हैं यहाँ पर देखो, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी लिखोगे सबसे पहले बेटा, क्योंकि त्रिभुज जो लिया है बेटा मैंने, ये वाले लिए दो त्रिभुज ए बी ओ
और ACO, ये दोनों त्रिभुज लिए। इन दोनों त्रिभुज में क्या थी बेटा, ये वाली भुजाएं थी बच्चों, बराबर वाली भुजा आपस में क्या थी, बराबर थी। ठीक है बच्चों, ये जो भुजाएं AB बराबर AC, ये भुजा कैसी है, आपस में बराबर है। और ये क्या था, सवाल में दिया हुआ था, गिवन था बेटा, क्या था, दिया है सवाल में। ठीक है, इसके बाद बेटा OBC बराबर OBC, OBC बराबर, देखो कैसे लिखोगे, OBC बराबर OCB, दोनों कैसी हैं, आपस में बराबर है। त्रिभुज OBC बराबर एंगल OCB। क्या बेटा, देखो एंगल OBC बराबर एंगल OCB, कैसे थे बेटा आपस में, दोनों ये बराबर थे। ठीक है, अब देखो ACO, देखो ACO, भैया ये वाले बराबर, ये भी तो बराबर थे ना, आपने देखा होगा ACO ये त्रिभुज बराबर था, और ABO ये भी त्रिभुज आपस में बराबर थे। यहां से क्या लिखोगे आप, ABO, ABO बराबर ACO, ACO। ठीक है बेटा, कैसे हो गए दोनों आपस में, क्या हो गए, ये बराबर हो गए, ABO और ACO। अब देखो बेटा ACO बराबर OBC, तो फिर से क्या करो आप, पहले यहाँ पर एक ग्राफ बना लो, ठीक है ना, ABC को कहाँ मिल रही थी बेटा, किससे मिल रही थी, ये दोनों क्या थी, बराबर थी आपस में। अब मैंने क्या बताया, यहाँ क्या लिखा बेटा मैंने, ABO बराबर ACO लिख दिया यहाँ पे बेटा। अब देखो ACO बराबर, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, ACO बराबर एंगल ACO, देखो एंगल ACO बराबर एंगल ABO, लिख सकते हो बेटा, एंगल OBO लिखोगे या एंगल OBC, ऐसे लिख दूं मैं, एंगल OBC, क्या हो जाएंगे बेटा, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, एंगल OBC, एंगल OBC कैसे हो गए बेटा, आपस में बराबर हो गए। अब यहाँ कैसे हो जाएंगे बेटा, ये लाइन है, दोनों कैसे हो जाएंगी आपस में, ये भी कैसे हो जाएंगी आपस में, बराबर हो जाएंगी। समद्विबाहु त्रिभुज के नियम कहता है, तो OB बराबर OC, कैसे हो जाएंगे बाबू, OB बराबर OC। अब देखो सवाल में क्या निकाला आपने, अब ऐसा लिख दो यहाँ पर इक्वेशन 2 से, क्योंकि हम मतलब निकाल चुके हैं बाबू, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकाला था आपने बेटा, देखो भुजा निकाली थी, क्या निकाला था, भुजा। फिर क्या निकाला था बेटा आपने, एंगल्स निकाल दिया, फिर लिखोगे आप कोण, और तीसरी बार में भी क्या निकाल दिया बेटा आपने, देखो यहाँ भुजा निकाल दी, ठीक है ना, क्या निकाल दी यहाँ भी भुजा। ठीक है बेटा, क्या था बेटा, थोड़ा स्पेस खत्म हो गया था, मैंने क्या करा अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लिया स्पेस में, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा था बेटा, ऐसा भुजा लिख दी यहाँ पर, AB बराबर AC, क्या था बेटा, सवाल में गिवन था, ठीक है ना, सवाल में क्या दिया हुआ था, AB बराबर AC। दूसरा बाबू हमने क्या निकाला बच्चों, OBC बराबर OCB, देखो OBC बराबर OCB, बेटा ये दोनों एंगल कैसे थे, बराबर थे, अभी आपने निकाले थे, ठीक है ना। आइए मैं समझता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी सब निकालने में, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो इसको यहाँ से लिख दो इक्वेशन 1 से, ठीक है ना, किससे निकाल लो आप इसको, इक्वेशन 1 से। दूसरा बेटा क्या हुआ, जब बेटा दोनों ये बराबर हैं, ठीक है, और इसको क्या कह रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं ऊपर, तो ये दोनों भुजाएं भी कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी, OB बराबर OC, ये डायरेक्ट क्या लिख दो आप, OB बराबर OC। बेटा ये भी अभी क्या करा था आपने, फाइंड आउट करा था, इसका नाम दे दिया था मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया था, ठीक है, ये वहां से आपने ले लिया। अब देखो यहाँ क्या निकाला आपने, भुजा निकाल दिया आपने, फिर क्या निकाला यहाँ से आपने, एक कोण निकाल दिया, दूसरा क्या निकाला यहाँ से आपने बेटा, फिर एक भुजा निकाल दी, ठीक है। तो यहाँ कौन सा नियम लगेगा बेटा, जो सर्वांग समता का जो नियम है वो कौन सा लगेगा, SAS। अब लिख दो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर लिख देता हूं मैं SAS, सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से, ठीक है बेटा। किससे बात कर रहे थे हम, सर्वांग समता के नियम से। ऐसे एस का मतलब बेटा भुजा मिल गई हमको, कोण मिल गया और भुजा मिल गई, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ABO बराबर त्रिभुज, ABO बराबर त्रिभुज ACO, क्या हो जाएगा बेटा, त्रिभुज ACO,
कैसे हो जाएंगे बाबू, आपस में कैसे हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ए बी ओ, देखो ए बी ओ, दूसरा बेटा ए सी ओ, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा बेटा बी एंगल, देखो बाई सीपीसीटी की मदद से, ठीक है। बाई सीपीसीटी का मतलब होगा बेटा सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हो जाएंगे। जो बेटा अदर भाग बचे ना इसके, वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखो बी ए ओ एंगल बी ए ओ बराबर, बेटा एंगल देखो, एंगल क्या बेटा बी ए ओ, कैसा होगा बेटा, बराबर हो गया। दूसरा कहता है बेटा सी ए ओ एंगल सी ए ओ, ठीक है। दोनों बेटा कैसे हो गए, आपस में बराबर हो गए। देखो ये वाला एंगल, देखो ये एंगल और दिस ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हो गए, बराबर। किसकी मदद से बराबर हो गए, सीपीसीटी की मदद से। किसकी मदद से, सर्वांग समता के त्रिभुजों का जो बेटा संगत भाग होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। ये भी दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ लिख सकते हो बेटा आसानी से, अब ए ओ कॉमा एंगल बी ए सी को समद्विभाजित करते हैं। एंगल बी ए सी को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं बेटा, देखो जो बेटा ए ओ है ना तुम्हारी, ये वाली जो ए ओ यहाँ जो दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये ए ओ क्या कर रही है, बी ए सी, देखो बी ए सी पूरे इस वाले एंगल को क्या कर रही है बेटा, समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। जो भी हमने लंब डाला था ए ओ, ये ए ओ लंब क्या कर रहा है बेटा, बी ए सी को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। सवाल नंबर 2 में क्या पूछा था बेटा, इसके सेकंड पार्ट में यही पूछा था आपसे। ये क्या करा हमने यहाँ तक फाइंड कर दिया, ठीक है। आई होप मैं समझता हूँ ये भी आप सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। आओ इसी के साथ बढ़ते बेटा अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या है बाबू, देखो अगला सवाल है, ये मेरा सवाल नंबर 2 है बेटा, ठीक है। सवाल नंबर 2 क्या, देखो ठीक है, सवाल नंबर 2 बेटा, त्रिभुज एबीसी में एडी, ठीक है बेटा, त्रिभुज जो बेटा एबीसी है ना, ये पूरा त्रिभुज, इसमें एडी भुजा बीसी पर लंब है। ये जो एडी है ना, ये क्या है बेटा, लंब है किस पर, बीसी पर लंब है। बीसी का लंब समद्विभाजक है, बस इसको दो पार्टों में बांट रहा है अलग अलग, ठीक है ना, समद्विभाजक कर रहा है इसको। देखिए आकृति में दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। क्या बेटा, हमें क्या करना, दर्शाना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु क्या बेटा त्रिभुज है, इसमें AB बराबर क्या है, AC है, ठीक है बेटा। सवाल में क्या है बेटा, आप लोगों को यहाँ पे गिवन भी है, ठीक है ना, AB बराबर AC है। सबसे पहले क्या लिखोगे, मैंने क्या बताया था, जो भी सवाल में दिया हुआ हो, ठीक है ना, सबसे पहले आप वो लिख लो। देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एडी जो भुजा है बेटा आपकी, क्या बेटा, एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। क्या बेटा, बीसी का क्या है, लंब समद्विभाजक है। और दूसरी बात क्या है बेटा, ये क्या है, त्रिभुज एबीसी क्या है बेटा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। अब सवाल को हल करोगे तो हल में क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा आपको, त्रिभुज एबीडी बराबर, त्रिभुज एबीडी बराबर, देखो बेटा त्रिभुज ए बी डी बराबर त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी। अब देखो त्रिभुज एबीडी तथा एसीडी में, ये बेटा बराबर नहीं, त्रिभुज एबीडी तथा एसीडी में, ठीक है, आपने क्या देखा बेटा, यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए। यहाँ पर एक बन गया त्रिभुज बेटा एबीडी, दूसरा त्रिभुज क्या बना बाबू यहाँ पर, एसीडी, दो त्रिभुज बन गए यहाँ पर। अब यहाँ पर दो बेटा डीसी, ये देखो दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगे, ये वाली डीसी बराबर डीबी, डीसी बराबर डीबी, बेटा ये दोनों आपस में बराबर भुजा हो जाएंगे। आपको लोग क्योंकि बेटा यहाँ क्या है ना बेटा, बीच में जो बीसी पे क्या है, एडी क्या है बेटा, एक लंब है बेटा, क्या कर रहा है, दो पार्टों में अलग अलग इसको बांट रहा है, ठीक है ना। ये दो भुजाएं कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। दूसरी बात बेटा एडी भी बराबर, अब देखो ए डी बी बराबर एंगल एडीबी बराबर एंगल एडीसी, एडीसी। अब देखो बेटा
कोण एडीबी, दूसरा बेटा कोण एडीसी, कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे बेटा। बराबर क्यों हो जाएंगे बेटा, एडी क्या है बेटा, बीसी पर प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एडी बीसी पे क्या है बेटा, एक लंब है, और बेटा प्रत्येक क्या कर रहे हैं बेटा, ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। देखो एडी क्या है, बीसी पे क्या है बेटा, एक लंब है, और प्रत्येक कोण कितने का बनाना है बेटा, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इधर भी कैसा कोण बनाएंगे बाबू, 90 डिग्री का ही कोण बनाएंगे। अब देखो एडी बराबर एडी, एडी बराबर एडी। अब देखो अगर दो त्रिभुज आप अलग अलग बना लोगे ऐसे करके, देखो एक त्रिभुज ये बन गया बेटा यहाँ पर, दूसरा त्रिभुज ये बन गया यहाँ पर। अब इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, ए बी सी, इसका भी नाम क्या होगा बेटा, ए बी सी। अब देखो ये दो भुजा बेटा आपस में क्या होंगे, आपस में दोनों में क्या होगी, कॉमन भुजा होगी। जब आप इन दोनों को आपस में मिलाओगे एक भुजा बन जाएगी बेटा ये, तो ये भुजा क्या कहलाएगी बेटा, उभयनिष्ठ भुजा कहलाएगी, कॉमन भुजा कहलाएगी। कैसी भुजा कहलाएगी, कॉमन उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा होगी ये वाली। दूसरा बेटा डीसी बराबर डीबी, देखो डीसी बराबर डीबी, ये क्या था सवाल में दिया हुआ था, डीबी बराबर डीसी। अब यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, पहली क्या निकल गई तुम्हारे पास में, एक भुजा निकल आई, देखो भुजा कौन, और ये भी क्या निकल आई, एक भुजा निकल आई। तो यहाँ पर सर्वांग समता का जो नियम है बेटा कौन सा लगेगा बताओ, भुजा एस ए एस, भुजा कौन भुजा, लगाओ बेटा कौन सा रूल्स लग जाएगा यहाँ पर सर्वांग समता का, एस ए एस, सर्वांग समता के नियम से, ठीक है बेटा। कौन सा रूल्स लग गया यहाँ पर, एस ए एस, भुजा कौन भुजा, सर्वांग समता के नियम से। अब देखो त्रिभुज एबीडी बराबर, त्रिभुज एबीडी बराबर त्रिभुज, देखो बेटा त्रिभुज ए बी डी बराबर त्रिभुज एसीडी, एसीडी बेटा कैसे हो गए आपस में, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे आपस में, बराबर हो जाएंगे। ये वाले त्रिभुज एबीडी बराबर एसीडी, और किसकी वजह से बराबर होंगे, अपने क्या फाइंड आउट किया, पहले भुजा फिर निकाला कोण फिर निकाली भुजा, जो ऐसे या सर्वांग समता का नियम था बेटा वो आपने क्या करा यहाँ पे लगा दिया। और दूसरा बाई सीपीसीटी की मदद से बेटा ए बी बराबर ए सी भी हो जाएंगे, ए बी बराबर ए सी, क्या क्या लिखोगे बाई सीपीसीटी, ए सी बराबर ए बी, बेटा ये भी कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। अब क्या बना त्रिभुज कैसा होगा बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसमें दो भुजाएं बराबर होगी, दूसरा क्या बेटा दो कोण भी बराबर हो गए आपस में। तो क्या पूछा सवाल में बेटा, यही निकालना था सवाल में, हमको दिखाना था, ठीक है ना, जिसमें ए बी बराबर ए सी है या नहीं है, ठीक है ना। वो सब क्या करा हमने यहाँ से निकाल दिया। सवाल नंबर 2 भी क्या होगा बेटा यहाँ पर सॉल्व हो गया, ठीक है ना। आप सभी को सवाल नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं बाबू, ठीक है बच्चों, इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बेटा। अगला सवाल क्या है देखो, सवाल नंबर 3, त्रिभुज एक त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्षलंब बीई और सीएफ खींचे गए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आप लिखोगे यहाँ पर गिवन, जो भी आपको दिया हो, ठीक है ना, जो दिया है आपको क्या दिया हो बेटा, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या लिखोगे, त्रिभुज एबीसी कैसा है बेटा, समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं ए बी और ए सी, बेटा ये जो भुजा है ना आपकी ए सी बराबर ए बी, इन पे बेटा जो शीर्ष लंब है, ठीक है ना, क्या है बेटा इन पे जो, इन पे लंब जो डले हुए हैं वो कौन कौन से लंब है बाबू, बीई और सी एफ, जो ए बी बराबर ए सी, देखो ए बी बराबर ए सी दो भुजाएं, इन पे जो बेटा लंब डले हुए हैं बीई, देखो बीई और सी एफ दो क्या है बेटा, इन पे शीर्ष लंब डले हुए हैं, ठीक है ना। आइयो मैं समझ रहा हूँ बेटा, लिखना जो सवाल में गिवन हो वो आपको लिखना जरूर है, ठीक है ना। अगर आप लिखोगे तो आपको नंबर क्या होंगे, जब आप सवाल पेपर सॉल्व कराओगे बेटा आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपको जो एग्जाम होगा वो क्या देगा, आपको पूरे नंबर देगा यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद में क्या लिखोगे बच्चों, हल लिख दोगे यहाँ से, ठीक है ना। हल कैसे करोगे अब आपको देखो, सबसे पहले हल में क्या लिखोगे बाबू, देखो यहाँ से क्या लिखोगे,
ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पर आप, देखो सवाल में क्या था सबसे पहले, जो बेटा बी ए जो लंब है ना वो किस पर लंब, एसी पर है। सबसे पहले यहाँ लिख दोगे आप, हल में लिखोगे आप, माना, क्या लिखोगे बेटा, माना जो बीई, ठीक है बेटा, क्या बेटा बीई लंब किस पे बेटा, बीई लंब है एसी पर। देखो जो बीई वाला लंब किस पे बेटा, एसी पर है। तथा दूसरा लंब क्या है बाबू, सी एफ, सी एफ लंब किस पर है बताओ, ये किस पर है, ए बी पर। सी एफ लंब किस पर है बेटा, ए बी पर है। ठीक है, इसके बाद में अगली लाइन क्या लिखोगे बेटा आप, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में, क्या देखो त्रिभुज ए सी एफ में देखो दो त्रिभुज ले लिए बेटा हमने यहाँ से, त्रिभुज ए बी ई, ये वाला त्रिभुज ले लिया हमने, ठीक है ना, ये वाला त्रिभुज ए बी ई। दूसरा त्रिभुज क्या लिया बेटा, ए सी ए एफ सी, ठीक है, दूसरा त्रिभुज लिया है बेटा हमने, दूसरा त्रिभुज आपके सामने ये वाले लिया, ए एफ सी। ठीक, अब देखो इसमें क्या है कॉमन है, क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ से लिखोगे बेटा एंगल ए, कोण ए बराबर कोण ए। अब देखो बेटा जो एंगल ए है ना वो दोनों के लिए तो बराबर होगा ना, देखो यहाँ भी एंगल, मैंने क्या लिया था, एक एंगल ये लिया था एक त्रिभुज बेटा, दूसरा त्रिभुज इसी कोण से ये ले लिया। अब दोनों में क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल ए है वो दोनों के लिए क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चाहो तो आप इसको अलग भी बनाकर देख सकते हो दोनों को, ठीक है ना, लेकिन मैंने अलग नहीं बनाया। ठीक है, क्या होगा, दोनों के लिए बराबर होगा। दूसरा बेटा क्या होगा, ए बी बराबर ए सी, जो बेटा ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये क्या हो जाएगी बेटा लाइन, ये भी सवाल में दिया हुआ लाइन। ठीक है, दिया हुआ है सवाल में, ये भी क्या है बेटा, ये भी सवाल में गिवन है। ठीक है, ये भी क्या है बेटा, सवाल में गिवन है। ये क्या लिखा बेटा मैंने, एंगल ए, दोनों में क्या हो जाएगा वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ। बेटा एक एंगल और इनमें बराबर हो जाएगा कोई से, देखो देखो ये वाला एंगल और ये एंगल। ठीक है, मैंने पहले क्या लिया, ए बी ई, दूसरा क्या लिया बेटा मैंने, ए एफ सी, क्या लिया, ए एफ सी। ठीक है, तो ये वही लाइन पूरी कैसी हो जाएगी बेटा, ये भी आपस में बराबर हो जाएगी, ये लाइन मिलेगी। तो यहाँ पर जो एंगल बनना है बेटा, एक एंगल और होगा जो बराबर होगा, ए ई बी, कौन सा बेटा, ए ई बी एंगल, ए ई बी बराबर, देखो एंगल ए ई बी बराबर एंगल ए एफ सी, क्या बेटा, एंगल ए एफ सी, एंगल ए एफ सी। बेटा ये दोनों कैसे हो जाएंगे एंगल आपस में, ये भी कैसे हो जाएंगे, देखो यहाँ पर फिर से एक एंगल कैसा बनाएगा बेटा, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। बेटा जब इसको आप ऐसा करके खड़ा करके देखोगे ना, तो ये अलग ही आपको 90 डिग्री के एंगल दोनों आपस में दिखाई दे जाएंगे। ठीक है ना, फिर से यहाँ लिख दोगे, फिर से एंगल कितने का बाबू, 90 डिग्री का है। तो देखो बेटा यहाँ से क्या मिला तुमको, एक मिला कोण, दूसरा कोण, एक भुजा। तो सर्वांग समता का ये नियम है बेटा कौन सा लगेगा यहाँ पर, डबल ए एस, डबल ए एस नियम लग गया बेटा, सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से। ठीक है, क्या बताया मैंने ऐसे, एक एंगल बेटा ये भी आपस में बराबर हो जाएगा, ये वाला ए एफ सी। ठीक है, देखो ए एफ सी बराबर हो जाएगा, और ए ई बी, दूसरा बेटा ये वाला ए ई बी, ये भी एंगल कैसा है बाबू, 90 डिग्री का, दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या मिला हमको, दो एंगल मिले और एक क्या मिली, भुजा मिली। तो सर्वांग समता का नियम लगा दिया हमने ऐसा बेटा। अब ए बी ई बराबर ए सी एफ, अब त्रिभुज ए बी ई एफ कैसे बेटा, बराबर है त्रिभुज ए सी एफ के, ए सी एफ, दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग समता के नियम से कैसा होगा बेटा, बराबर है त्रिभुज ए सी एफ के। दूसरा बेटा क्या हो गया यहाँ से, बीई बराबर सी एफ, ये भी लाइनें कैसे हो जाएंगी बेटा आपस में, जो क्या कर रही थी बेटा, लंब जो डले हुए थे ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, बीई बराबर सी एफ।
इसकी मदद से हो जाएंगे बाई जीपीसीटी की मदद से क्या हो जाएंगे बाबू, बीई बराबर सीएफ। ये क्या हुआ बेटा सवाल, यहाँ तक ये भी सवाल क्या हुआ आपका सॉल्व हो गया, ठीक है ना। इसके बाद करेंगे हम अगले सवाल पर। आई होप, मैं समझता हूँ ये भी आप सभी के सभी स्टूडेंटों के समझ में सवाल आ रहा होगा, ठीक है ना। क्या बेटा सभी स्टूडेंट के सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बेटा इसमें एक सवाल और है, ठीक है। सवाल नंबर क्या है बेटा 4। मैंने क्या बताया था, इस एक्सरसाइज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है ना। दो पार्ट्स में किस किस में डिवाइड कर दिया था बेटा, जिसमें सवाल थे बेटा इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अभी तक क्या करा है, अभी तक हमने 3 सवाल सॉल्व कर दिए। अब क्या है बेटा सवाल नंबर 4 है, ठीक है। सवाल नंबर, ठीक है बेटा, क्या था सवाल नंबर 4। अब देखो सवाल नंबर 4 में सबसे पहले क्या लिखोगे आप, जो भी सवाल में दिया हुआ हूँ सबसे पहले क्या लिखोगे वही लिखोगे आप। देखो दिया हुआ क्या है सवाल में, दिया है सवाल में बेटा क्या है कि सवाल में एबीसी एक त्रिभुज है। क्या है बेटा, एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है। या तो मैं लिखता हूँ ए बी सी, क्या है बेटा एक त्रिभुज है। क्या लिखा बेटा मैंने, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्षलंब ए बी तथा ए सी का जो खींचे गए शीर्षलंब कौन से बेटा, शीर्षलंब में बीई तथा सी एफ, कैसे ये भी आपस में बराबर है। जो लंब जो खींचे गए बेटा आपस में वो दोनों लंब बराबर है। जैसे बेटा दो लंब खींचे गए ये वाले, देखो कौन कौन से लंब, बीई और सी एफ। ये दोनों लंब कैसे हैं आपस में, बराबर में। किसके अकॉर्डिंग बेटा, सवाल के अकॉर्डिंग। तो बेटा निकालना है क्या है सवाल में, फाइंड क्या करना है। सबसे पहला एक त्रिभुज एबीई बराबर होगा सर्वांग समता के नियम से बेटा ए सी एफ के या नहीं होगा, ठीक है ये बताना। दूसरे में बताना है बेटा ए बी बराबर ए सी, अर्थात त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जो बेटा पूरा त्रिभुज है ना कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, ठीक है ना। ये करना फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले लिख दो पार्ट नंबर 1 में, देखिए पार्ट नंबर 1 में क्या सॉल्व करोगे आप। सबसे पहले लिखोगे ए बी ई, देखो ए बी ई क्या ले लोगे बेटा, त्रिभुज ए बी ई तथा देखो मैंने क्या लिया बेटा, त्रिभुज ए बी ई ले लिया। दूसरा क्या लोगे बेटा, त्रिभुज ए एफ सी, त्रिभुज ए एफ सी, ठीक है। दो निकाले मैं, दो त्रिभुज ले लिया से, एक ए बी ई और एक दूसरा बेटा क्या है ए एफ सी। यहाँ क्या लिखोगे आप, ए ई बी बराबर, देखो ए ई बी बराबर ए एफ सी एंगल ए ई बी बराबर एंगल ए एफ सी। बेटा बराबर कैसे हो जाएंगे यहाँ पर ये दोनों, प्रत्येक जो एंगल होगा यहाँ पर, ठीक है, प्रत्येक जो कोण होगा, ठीक है, वो कितना होगा 90 डिग्री का होगा। देखो ये भी कोण बेटा 90 डिग्री का है और ये भी कोण 90 डिग्री का है। अब मैंने दो एंगल लिए थे, एक एंगल यहाँ से देखो ये ले लिया था मैंने, कौन सा एंगल लिया था, ए एफ सी बराबर हो गया यहाँ पर, और बी ई ए, ठीक है बाबू। बच्चों देखो ये वाला बी और ई और ए, ये दोनों एंगल कैसे हो गए बेटा आपस में, कैसे हो गए, बराबर हो। किसकी वजह से बराबर, प्रत्येक एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री का। दूसरा हो गया यहाँ पर देखो बी ए सी, कितना बेटा बी ए सी, क्या लिखोगे यहाँ पर बी ए ई बराबर, तो बी ए ई, बी ए ई एंगल बी ए ई बराबर, देखो एंगल देखो बेटा ये वाला बी ए ई, दूसरा बेटा सी ए एफ एंगल सी ए एफ, दोनों कैसे हो गए, अब ये बराबर हो गए, ठीक है। सही बच्चों को समझ में आ रहा हो कैसे बराबर हो गए। देखो मैंने क्या लिया था अभी यहाँ से, देखो बेटा बी ए ई, एक त्रिभुज ये लिया था बी ए ई, तो ये वाला जो एंगल है ना बेटा, ये एंगल दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन होगा या ना होगा, बस ये बता दो आप। इसके इसके समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जो एंगल हो जाएगा बेटा कॉमन एंगल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कॉमन बोले उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, उभयनिष्ठ एंगल हो जाएगा। दूसरा बेटा बीई बराबर सी एफ, देखो बीई बराबर सी एफ, बीई बराबर सी एफ। सवाल में क्या था बेटा, ये दिया हुआ था गिवन था सवाल में, ठीक है ना। अब देखो क्या निकल गया यहाँ से आपके पास में, एक तो निकल गया कोण, दूसरा क्या निकल गया कोण,
तीसरा क्या निकल के आया बेटा, यहाँ से भुजा निकल के आ गई। ठीक है, तो कौन सा नियम लगा दोगे यहाँ पर अब आप, डबल ए एस, सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से। ठीक है ना। अब देखो सर्वांग समता का आपने नियम लगा दिया, क्या निकल के आया आपके पास में, दो एंगल्स क्या हो गए, बराबर हो गए, और एक भुजा बराबर होगी। यहाँ कहीं भी दो एंगल और एक भुजा बराबर होगी तो वहां क्या हो जाएगा बेटा, दोनों ये त्रिभुज हो जाएंगे, आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे दोनों त्रिभुज। जैसे कि त्रिभुज ए बी ई बराबर किसके हो जाएगा बेटा, त्रिभुज ए सी एफ के। ठीक है ना बेटा, किसके, ए सी एफ के, ये दोनों त्रिभुज बेटा, एक त्रिभुज ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो सब दूसरा बेटा सेकंड पार्ट इसका और एक और है। सेकंड पार्ट में बाबू हमको क्या निकालना है, ए बी बराबर ए सी। अब देखो सेकंड पार्ट्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे बेटा जब दोनों त्रिभुज यहाँ बराबर हो गए, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बाई सीपीसीटी की मदद से, बाई सीपीसीटी की मदद से क्या लिखोगे यहाँ पर आप, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। ठीक है बेटा, क्या हो गया यहाँ पर, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। तो अतः जो त्रिभुज होगा बेटा ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जब बेटा ए बी बराबर ए सी हो जाएंगे तो ये त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसा होगा बेटा, एबीसी क्या होगा बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो बेटा ए बी बराबर ए सी दोनों बराबर हो गए, यहाँ पे किसकी मदद से हो गए बेटा, बाई सीपीसीटी के माध्यम से कैसे होगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो त्रिभुज होगा, बड़ा वाला त्रिभुज होगा बेटा एबीसी क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज बेटा इसकी जो कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है, जो पिछली क्लास थी, जिस किसी ने अगर बेटा वो पिछली क्लास ना देखी हो बेटा, एक बार सभी बच्चे वो जाके पिछली क्लास जरूर देख लें। अगर आपने वो क्लासें देख ली तो आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, एक बार में सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। दूसरा बेटा, अगर आप सभी को अगर बेटा हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही हो बेटा, तो क्या करें बेटा, एक बार वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, दूसरा अगर चैनल पे बाबू अगर आप लोग नए हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पर नए हैं तो सभी के सभी क्या करें बेटा, बहुत जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है ना, और बेटा बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। जैसे ही बेटा हमारी वीडियो आती है, अपडेट होती है हर दूसरे तीसरे दिन पर, तो क्या होगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, क्या करोगे बेटा, बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई करोगे। दूसरा बेटा मैंने क्या बताता हूँ आपको हर वीडियो के अंदर, बेटा आप नोट्स जरूर बनाएं। क्या करें, आप प्रॉपर तरीके से आप एक कॉपी लें और एक एक सवाल के नोट्स बनाएं अपने हाथ से लिखे। ठीक है, अगर कहीं भी आपको कोई भी कैसी प्रॉब्लम हो तो क्या करें बेटा, आप क्या करोगे बताओ, कमेंट में जाएं, कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट कर दें कि सर क्या करें, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा बेटा अगर कोई आपका डाउट हो तो बेटा इसी के प्रॉपर परीक्षा के नाम से क्या है बेटा, हमारा एक इंस्टाग्राम पे क्या है बेटा, एक पेज है। आप क्या करें बेटा, उस पर छोटा सा एक फोटो खींच के क्या करोगे, उस पर क्लिक करके आप डाल दोगे कि सर हमको ये वाला सवाल भी करा दो, समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, उसी पर आपका जो भी डाउट होगा आपको क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, आइए मैं समझता हूँ ये सारी बातें आप सभी की समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तब तक के लिए बेटा जुड़े रहें हमारे चैनल से, बने रहें। ठीक है, मस्त रहें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमको सपोर्ट करने के लिए।